श्रावस्ती में जनसभा के दौरान सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगाई वादों की झड़ी। श्रावस्ती पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर भिनगा के पुलिस लाइन में उतरा, जिसके बाद अखिलेश यादव स्टेडियम में बने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां दोनों विधानसभा के उम्मीदवार सहित सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को गदा भेंट किया। वहीं अखिलेश यादव ने कार्यक्रम में अपनी सरकार के कराए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर बरसे और कहा कि यहाँ इतने छोटे से मैदान में जिस तरह भीड़ इकट्ठा हुई है, लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, जिससे लगता है कि यहाँ किसी का खाता खुलने वाला नहीं है। भाजपा ने जनता से झूठ बोला है। इनके छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं और बड़े नेता बड़ा झूठ बोलते हैं। भाजपा के लोगों पर जमकर हमला करते हुए कहा कि इनकी डबल इंजन की सरकार में सब कुछ महंगाई डबल हुई है। धान 800 रुपये में बिका, जबकि सरकारी रेट 1800 रुपये होनी चाहिए। नौजवानों की गाड़ी नहीं चल पा रही है। दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी तो पेट्रोल 200 रुपये में बिकेगा। उन्होंने छुट्टा जानवरों पर भी तंज कसते हुए कहा है कि आज हालत यह है कि किसान रात रात भर खेतों को रखाने पर मजबूर है। उन्होंने लॉकडाउन का जिक्र करते हुए भी कहा कि समाजवादियों ने ही लॉकडाउन में लोगों की मदद की थी। उन्होंने परिवारवाद पर भी भाजपा के तंज को दोहराते हुए कहा कि जिसका परिवार नहीं, वो परिवारवाद का दर्द क्या समझेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी की सरकार बनने पर लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, किसानों को सिंचाई फ्री होगी, बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, छात्राओं को बस में निःशुल्क यात्रा, 12 पास बेटियों को 36,000 रुपये, गरीब माताओं की मदद के लिए 15,000 रुपये, गरीबों को समाजवादी थाली 10 रुपये में दी जाएगी। तमाम घोषणाएं उन्होंने की है। उन्होंने 69,000 शिक्षकों का भी जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें अपने हक के लिए जेल जाना पड़ा है और लाठी भी खानी पड़ी है। उनकी सरकार बनेगी तो वो उनको तवज्जो देंगे। छोटे जिले में बड़ा मैदान और इतने लोग आ गए हों तो समझ लो यहां पर दूसरे लोगों का खाता खुलने वाला नहीं है। किसान भाइयों, प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। गन्ने का भी भुगतान 15 दिन में होगा। हमारे किसानों का ब्याज मुक्त होगा, लोन देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसी तरह महिला शिक्षकों के उनके गृह जनपद में पोस्टिंग होगी। बस में चलने के लिए छात्राओं को एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, छात्राएं फ्री चलेंगी। जो 12वां पास करेंगी बेटियां, हमारी बहनें, उनको 36,000 रुपया महीना साल में देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। लड़कियों की पढ़ाई केजी से पीजी तक फ्री, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। जो हमारी गरीब माताएं हैं, जो हमारी गरीब माताएं हैं, उनकी मदद समाजवादी पेंशन से कर रहे थे। इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो 500 नहीं, हमारी गरीब माताओं बहनों को 1,500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपए देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर महंगाई बहुत बढ़ गई है। शहर में गरीबों को भोजन कराने के लिए, गरीबों के खाने के लिए एक समाजवादी थाली दी जाएगी जो 10 रुपए की होगी, जिससे हमें गरीबों की मदद कर सकें। इसके साथ साथ जो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, सभी 2 पहिया वाहन मालिकों को प्रतिमाह 1 लीटर पेट्रोल फ्री दिया जाएगा। और जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं उन्हें प्रतिमाह 3 लीटर पेट्रोल या 6 किलो सीएनजी भी मुफ्त दी जाएगी। उनसे भी कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। जहां ये बड़े बड़े फैसले समाजवादियों ने लिए हैं, वहीं ये भगवान बुद्ध की धरती है। यहां न केवल भारत के बल्कि भारत के आसपास के श्रीलंका के, साउथ कोरिया के और जगह जगह के लोग आकर के यहां पर कारोबार और टूरिज्म के बहाने यहां पर आते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पर्यटन के क्षेत्र में भी अगर हमें बढ़ावा देना पड़ेगा, पर्यटन को बढ़ा करके न केवल हमारी रेवेन्यू आएगी उससे, बल्कि हमारी
लोगों को रोजगार और नौकरी भी मिलेगी।